ये प्रभु का वचन का समय है। अपने अपने जगह में साइलेंट बैठिएगा, कोई आपस में बातचीत मत करिए और अपना अपना मोबाइल जो है साइलेंट पे रखिएगा। हम एक दिन यानी कि रविवार का दिन के लिए हम कब आएगा ताकि मैं प्रभु के पास में जाऊंगा और आनंद और शांति के साथ में आऊंगा, यही हम सोचते रहते हैं। हालेलुया। आपको यह समझ में? तो आज हमको प्रभु ने दिया है इस जीवन को प्रभु के वचनों में जीने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए हम आए हैं। तो हम लोग प्रभु का वचन में ध्यान देना है, आपस में कोई बात नहीं करना या कोई एक दूसरे को नहीं देखना। अपना अपना मोबाइल साइलेंट में रखिएगा ताकि हम प्रभु का वचन शांति से सुन सके और आज का जो वचन है उस वचन से हम कुछ सीख सके। आज हम जो बातचीत करते हैं, हमारा बातचीत आज कैसा है? हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, चाहे पति पत्नी हो जाने दे, भाई बहन हो जाने दे, या बेटे बेटी हो जाने दे, या कलेसे के लोग हो जाने दे, या अड़ोस पड़ोस, या ऑफिस में, या कंपनी में, या रिश्ते लोग, कोई भी हो जाने दे, हमारा बातचीत आज कैसा है? हमारा जीभ, हमारा मुंह आज कैसा है? इसी जीभ से आशीष मिलती है, इसी मुंह से आशीष मिलती है, क्योंकि इसी जीभ से हम प्रभु का नाम लेके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसी मुंह से हम प्रभु को बुलाते हैं। तो इस मुंह को, इस जीभ को कैसा बस में रखना है, कैसा उसको पवित्र बना के रखना है, आज उसी जीभ और मुंह से हम आज वचन से कुछ सीखेंगे। नीति वचन उसका 4 अध्याय 24 में हम देखते हैं। पुराना नियम में भजन संगीत के आगे रहेगा, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। किसके पास माइक है? हाँ, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय 24 में हम देखते हैं यहाँ पे, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलो। कौन सी बात? टेढ़ी बात। टेढ़ी बात कहां से नहीं बोलना है? मुंह से। अपना मुंह से। क्यों नहीं बोलना है अपना मुंह से? उसी मुंह से हम किसको बुलाते हैं? प्रभु को। उसी मुंह से हम किसका नाम लेके प्रार्थना करते हैं? प्रभु का। उसी मुंह से हम किसका वचन पढ़ते हैं? प्रभु का। उसी मुंह से हम किसके लिए दुआ करते हैं? तो क्या नहीं करना? टेढ़ी बात। अपना मुंह को क्या नहीं करना? खराब नहीं करना, टेढ़ी नहीं करना। क्यों? प्रभु का वचन आज हमको सिखाता है। आज कितने लोग अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, कितने लोग अपना जीभ को गंदा कर रहे हैं, अपना जबान को, अपना बोलने वाला बातों को गंदा कर रहे हैं। जिस जीभ से, जिस मुंह से आशीर्वाद है, जिस जीभ और मुंह से दूसरों के लिए आशीर्वाद है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कामों में आशीर्वाद है, और जिस मुंह और जीभ से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके बुलाते, प्रार्थना करते हैं और इस पवित्र वचन पढ़ते हैं, उसी मुंह और जीभ को आप क्या नहीं करना? खराब नहीं करना, टेढ़ी नहीं करना। हालेलुया। आपको यह समझ में? शैतान आपको ऐसा करेगा कि आप खराब हो जाओ। किसका दृष्टि में? प्रभु का दृष्टि में। प्रभु जब हमारे जीवन में कुछ आशीर्वाद किया है ना, अगर हम अपना मुंह और जीभ को गंदा करेंगे, उसका जो अभिषेक, उसका जो वरदान, उसका जो आशीषित है, वो धीरे 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 डाउन हो जाएगा। आपको यह समझ में? मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। किसी ने स्प्रे बोतल खरीदे हैं अपना बॉडी को, यानी कि अच्छा, यानी कि स्मेल नहीं आना है, खुशबू अच्छा रहना है। जब वो मारता है स्मेल रहता है कि नहीं, और उस बोतल से भी धीरे 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 वो स्मेल वाला जो है वो खत्म होते रहता है कि नहीं? जब वो खुशबू रहता है चारों तरफ फैलता है।
जब खुशबू चले जाता है वो खुशबू भी नहीं रहता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो प्रभु ने जो अभिषेक किया है, चाहे आप गाना गा रहे हो या प्रचार कर रहे हो या आप ढोलक बजा रहे हो, पियानो बजा रहे हो या किसी के लिए दुआ कर रहे हो या वचन पढ़ने का आपको वरदान है या आपको भविष्यवाणी बोलने का वरदान है या आपको चंगा करने का वरदान है, तो आपका जो अभिषेक है, आपका जो आशीर्वाद जो चीज है ना, उसको नष्ट होने के लिए कभी नहीं देना है। वो नष्ट कैसा होगा? हमारा मुंह से ही होगा, हमारा मुंह से ही होगा, अपना जीभ से ही होगा। आज क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आज हमारा परिवार में क्यों शांति नहीं है? आज हमारा परिवार में क्यों परिवर्तन नहीं है? हमारा कामों में क्यों आज आशीर्वाद के साथ हम नहीं बढ़ते हैं? हमारा रोजगार या दुकान या हमारा जो भी जिम्मेदारी क्यों आज मल्टीप्लाई नहीं होता है? क्योंकि हम अपना मुंह को, अपना जीभ को क्या कर रहे हैं? हम टेढ़ी कर रहे हैं। बच्चों को उसी मुंह से, उसी जीभ से गाली देते हैं, श्रापित बात बोलते हैं, अपना पति को बोलते, अपना पत्नी को बोलते, अपना माँ बाप को बोलते, अपना भाई बहन को बोलते, कलीसिया लोगों को बोलते, कंपनी लोगों को बोलते, ऑफिस लोगों को बोलते, रिश्ते लोगों को बोलते हैं। तो आपके पास जो शक्ति है, जो दिया हुआ शक्ति ना, वो धीरे 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 वो डाउन होते जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। आप कुछ अच्छा फल फलना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, 2 गुना आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इसी मुंह को और अपना जीभ को, अपना बोलने वाले बातों को पहले पवित्र बनाए रखो। हालेलुया। सेकंड लाइन में क्या लिखा है? और चालबाजी की बातें कहना तुझसे तो दूर रहे। आपको ये बात समझ में? चालबाजी की बातें। आज हम वचन बहुत बार सुनते हैं, वचन को भी पता है और हम पढ़ते भी हैं, और क्या करते हैं? हम उसको पालन नहीं करते। इसलिए हमारा जीवन में वही दुख, वही बीमारी, वही पैसे का कमी, वही खर्चा, वही लड़ाई, वही गुस्सा, वही श्राप, वही आदतें, वही पाप हमारे जीवन में अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि हम अपना जीभ, बोलने वाला जीभ और मुंह को हम अच्छा से इस्तेमाल नहीं करते, खराब करते हैं। हालेलुया। कितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं और यहाँ पे मौजूद है, मैं नहीं जानता हूँ। आज प्रभु का वचन हमको ये दिया है कि अपना जीभों को, अपना मुंह को कैसा पवित्र बनाए रखे। आपने किसी को कह दिए कुछ, उसको ऐसे ही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कैसा जीवन में आशीर्वाद किया? अपने मुंह से। हमारा पिता कैसा सृष्टि किया इस पृथ्वी को? अपना मुंह से। उसी अधिकार, उसी आशीर्वाद प्रभु हमको भी दिया है। उसी मुंह को हम क्या करते? खैनी खाते हैं। उसी मुंह से हम गुटखा खाते हैं। उसी मुंह से हम गांजा, हीरोइन पीते हैं। उसी मुंह से हम दारू पीते। उसी मुंह से हम क्या करते हैं? लोगों को गाली देते हैं, लोगों का बुराई करते हैं। तो वो जो करते हैं ना, उसी बातों का जो शब्द है हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको ये बात समझ में? हम जैसा अपना जीभों और मुंह को इस्तेमाल करेंगे, अपना शरीर को इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में लगा रहेगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर हम किसी का बुराई करेंगे, वो बुराई पलट के हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, वचन में लिखा है। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया में बहुत साल हो गया है, प्रभु का वचन अच्छा मिलता है, प्रभु हमको अच्छा वचन देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम उस वचन को पालन नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। खुद का कलीसिया का वचन को अगर पालन नहीं करते हैं, दूसरे का वचन सुन के हम कुछ भी फायदा नहीं है। आपको ये बात समझ?
आज भी ऐसा करते बहुत सारे विश्वासी लोग। जो कलीसिया में हम जाते हैं, उस कलीसिया का वचन हम पढ़ते और सुनते हैं और उस वचन के अनुसार जीते नहीं। आप कितने महान लोगों का वचन सुनो या स्टेटस में लगाओ या यूट्यूब में देखो या फेसबुक में देखो, आपका जीवन नहीं बदलने वाला। मैं लिख के देता हूं 100%। हम जहां पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे अड़ोस यानी कि आजू बाजू में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है वो खराब है, उससे क्या मतलब हमारा? हम पढ़ाई के लिए गए, इंसान बनने के लिए गए, हमारा ध्यान पढ़ाई में रहना चाहिए। अब स्कूल बदलने से नहीं होगा आपका पढ़ाई, आपको मार्क नहीं आ जाएगा। आपको आप पहले बदलना है। आपका स्कूल और कॉलेज बदलने से मार्क ज्यादा नहीं आने वाला है। दोस्त को बदलने से आपको मार्क ज्यादा नहीं आने वाला है। पहले अपने आप को सुधरो, पहले अपने आप को बदलो, ताकि आपको अच्छा मार्क आएगा। जिस उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को, हालेलुया। आप लोग बात समझ में? हमारे कलीसिया में जब हिंदी सर्विस स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के आज तक प्रभु महान महान वचन हमको सुनाते हैं। हालेलुया। एक आत्मिक जीवन को कैसा जीना है, एक आत्मिक विश्वासियों को कैसा जीना है, आगे बढ़ना है, उसके रास्ते में चलना है। प्रभु अच्छा वचन हम लोगों को देते हैं, लेकिन आज हम इस कानों में सुनते, इस कानों में छोड़ देते और भूल जाते, पालन नहीं करते। जिसका जीवन में बच्चा नहीं है वो नष्ट होगा ही होगा है। इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारा जीवों को, हमारा बातों को, हमारा मुंह को कैसे इस्तेमाल करेंगे। यहां लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलना और चालबाजी की बात नहीं कहना। ये सारा चीज दूर रखना। चालबाजी की बात, एक ऐसे रहते हैं कि अपना मुंह राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन एक्सप्रेस जैसा चलते रहता है। हालेलुया, है कि नहीं? राजधानी एक्सप्रेस है ना हमारा, चलते रहता है। जितना जरूरी है उतना बोलो, जो आवश्यकता है, जो बात कहनी है वही कहो। वचन में भी ये भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं फरीसी लोगों को कि इन लोग ज्यादा प्रार्थना करने से इन लोगों का प्रार्थना सुनाई देगा, है कि नहीं? हम कम भी प्रार्थना कर रहे हैं, कम भी बोलते, जितना जरूरत है प्रभु सुनता है। हालेलुया। दिल से जो हम बोलते, जो प्रार्थना करते, मांगते हैं, प्रभु उसको आशीर्वाद करते हैं। लेकिन वो प्रार्थना, वो बोलने का जो तरीका है, जो बोलने का जो सिस्टम है, वो वचनों में होनी चाहिए, वचनों के आधार पर होनी चाहिए। हालेलुया। सबको जगाओ, सबको जगाओ, सबको जगाओ। ये अंत का दिन है, ये अंत का दिन है। हमारे जीवन में अगर वचन नहीं है, कुछ फायदा नहीं। हम कलीसिया क्यों आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं बताइए? किसके लिए आ रहे हैं? प्रभु के लिए आ रहे हो, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए है। किसी दासी के लिए नहीं आ रहे, किसी प्रभु का दास के लिए नहीं आ रहे, किसी विश्वासी के लिए नहीं आ रहे हैं। हम किसके लिए आ रहे हैं? अपना प्रभु यीशु मसीह के लिए, ताकि हम अपना जीवन उद्धार पाए। हालेलुया। ये चीज हर विश्वासी को जानना जरूरी है। प्रभु का दासों को इसलिए प्रभु ने चुना है कि उसका सुसमाचार अपने लोगों को सुनाए, ताकि उसका वचन अपने विश्वासी सुने, अपने लोग सुने और उस वचन को उन लोग पालन करें। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहां पे हम देखते हैं, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोलना और चालबाजी की बात कहना तो उससे दूर रहे। संभाल लेना इस चीजों को। जिस अधिकार अपना मुंह से प्रभु ने दिया है, जिस जीव में जो कैपेसिटी है, जो शक्ति है, जो समर्थ है, उसको खोने के लिए मत देना। कभी कभी शैतान उकसाता है, बच्चों के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा, माता पिता के द्वारा, बेटे बेटी के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, अड़ोस पड़ोस के द्वारा, कंपनी लोगों के द्वारा, कलीसिया लोगों के द्वारा अपना मुंह को गंदा कभी नहीं करना। उकसाता है शैतान, ताकि हम अपना मुंह को, अपना जीभ को खराब करें। एक संपूर्ण कोई मेहनत करके वचनों से, उपवास से, पवित्रता से वो एक ऊपर लेवल में पहुंच गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं,
कौन सा? एक ऊपर लेवल में वो पहुंच गया। जब वो ऊपर लेवल में पहुंच जाता है तो उसको बढ़ना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए? बताइए।